वेलकम बैक। ये बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके PCHS में आवारा कुत्तों ने बच्ची समेत 4 अफराद को काट लिया है। शहर कायद में मुसलसल सख्तगजीदगी के वाकयात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने आंखें बंद कर ली हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए। PCHS में 5 साला आयशा को आवारा कुत्तों ने भंभोर डाला। आयशा के सर और चेहरे पर शदीद जख्म आए हैं। जिना अस्पताल में बच्ची ज़ेरे इलाज बताई जाती है। जबकि आपको बताएं कि जिना अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने इस बात की तस्दीक की है कि PCHS से ही 4 सख्तगजीदगी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और वो पेशेंट्स जो हैं वो जिना अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज हैं। कराची में सख्तगजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। सिंध हुकूमत ने आंखें बंद कर ली हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए। PCHS में 5 साल आयशा को आवारा कुत्तों ने भंभोर डाला। आयशा के सर और चेहरे पर शदीद जख्म आए। जिना अस्पताल में बच्ची ज़ेरे इलाज है। आपको बताएं कि डॉक्टर सीमी जमाली ने इस बात की तस्दीक की है कि आज ही के दिन PCHS से 4 कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत KMC और DMC के दावे धरे रह गए हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में सख्तगजीदगी मुहिम नाकाम हो गई। शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। टोलियों की शक्ल में कुत्ते आवाम के लिए खौफ की अलामत बन गए। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार से आवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। सिंध हुकूमत KMC और DMC के बुलंदबांग दावे धरे रह गए। शहर कायद में सख्तगजीदगी मुहिम नाकाम हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नुमान गुल। जी नुमान गुल, अपडेट कीजिएगा। सिंध हुकूमत के दावे धरे रह गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद के कुत्तों के काटने के वाकयात जो है वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा PCHS में भी 5 साल आयशा को आवारा कुत्तों ने भंभोर दिया। आयशा के सर और चेहरे पर शदीद जख्म आए हैं और जिना अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज किए। इसके अलावा शहर कायद की इंतजामी न जाने कौन से ख्वाबे खरगोश की मजे लूटने में मसरूफ है कि शहर में ना फुटपाथ सही है, ना ही जो है वो स्ट्रीट लाइट सही है, ना ही कि शहर की जो है वो इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए। लेकिन शहर कायद की इंतजामिया हो गई या सिंध हुकूमत है या इसके अलावा जिला इंतजामिया बल्दिया उस्मा, ये सारे के सारे ना जाने कौन से ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं। और अब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते काटने के भी वाकयात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ना जाने कब कराची की आवाम को जो है ये सहूलियात फराहम की जाएंगी और जिसके बाद इन तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। जी अच्छा नुमान गुल, ये भी बताइएगा कि कराची का हर इलाका ही इस वक्त जो है वो कुत्तों से मुतासिर दिखाई देता है। औरंगी टाउन, बफर जोन, नागन चौरंगी, इंचोली या जितने इलाके जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, सब जगह टोलियों की शक्ल में कुत्ते मौजूद हैं और वो कभी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, कभी बच्चों को काट लेते हैं। समझ नहीं आती इंतजामिया चाहती क्या है। हाँ बिल्कुल, टोलियों की शक्ल में जो कुत्ते जब आवाम के सामने से गुजरते हैं तो आवाम खौफजदा हो जाती है। इसके अलावा गलियों में, पार्कों में, जो कि पार्क जिला इंतजामिया की नाअहली के सबब जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, तो उसके अंदर ये कुत्ते अपनी अमाजगा बना लेते हैं, वहां पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद ये जब बढ़ते हैं, इनकी तादाद बढ़ती है और जब जिला इंतजामिया हरकत में नहीं आती तो उसके बाद जो है ये शहर कायद की जो आवाम है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद की शाहराहों पर टारगेट किलर की दहशतगर्दी तो दूसरी जानिब आवारा कुत्तों का राज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B और C समेत मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। शाहराहों पर आजादाना दंदनाते कुत्तों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। आवारा कुत्तों की बहुतात पर कराची के बासी सैकड़ों दरख्वास्तें भेजते रहे, लेकिन DMC, KMC, वजारत बल्दियात और DC ऑफिस में बैठे अफसरान के कान पर जूं तक न रेंगी। आवारा कुत्तों से तंग शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज की टीम को बताया कि इलाके में कुत्ते के काटने के कई वाकयात हो चुके हैं, मगर अब तक कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। यहाँ पे ये पोजीशन हो गई है लोगों की कि भाई कुत्ते इतने बढ़ गए हैं और ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई पूछने वाला है, ना कुछ।
ऐसे हालात हो गए जैसे कि हम किसी जजीरे में या जंगल में रह रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई करने वाला है। और जब से ये बल्दियाती निज़ाम गया है तो यहाँ हर चीज़ कचरे के ढेर लग गए और ना लाइटों का निज़ाम है, ना किसी चीज़ का है। गलियों में सुनसान चोर डकैत घूमते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं और कोई चीज़ महफूज नहीं है। और सड़कों का ऐसा बुरा हाल हो गया है, पानी खड़ा, गटर उबल रहे हैं, सारी धर्म बरम हो गए सारे मामलात। अल्लाह इनसे पूछेगा कि पता नहीं किस तरह से ये, बाकी तो हमारे लोग हैं, हर आदमी परेशान है। कुत्ते इतने बढ़ गए हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, बच्चों ना कोई वैक्सीन है, ना कोई उधर उसकी दवाएं हैं, ना कुछ। हमारे इलाके में कुत्तों की बहुत बहुतात है, जिसकी वजह से यहाँ की औरतें बच्चे कुत्तों से बहुत परेशान हैं। लिहाजा इनके लिए कोई इकदाम किए जाएँ। मच्छरों की बहुत बहुतात है, रात को मच्छर बहुत ज़्यादा है, इंतहा से ज़्यादा है। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, बल्दियाती जो हम निज़ाम तो चला गया है, अब जो हमारे सूबाई अपना और वफाक है और सिंध गवर्नमेंट है उनसे मोतबाना गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पर इक़दाम उठाएँ और हमें मच्छरों का स्प्रे और जो दवाइयाँ वगैरह वो छिड़कें। उसके बाद कुत्तों से जो यहाँ पे औरतों बच्चों को तंग करें उनसे निजात दिलवाएं और सड़कों की तामीर करें। जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बाद से तो यहाँ पे ना कभी कोई कुत्ता मार मुहिम शुरू हुई है, ना कभी कोई मच्छर मार मुहिम शुरू हुई है। इस तरह के इक़दाम तो करना ज़रूरी है। कम से कम यहाँ पे रात को भी तकरीबन इंसानों का, लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। कुत्तों की बहुतात है, तो रिक्वेस्ट चाहिए कि यहाँ पे होनी चाहिए, मुहिम चलनी चाहिए मच्छरों के सिलसिले में भी, और कुत्तों को भी मारने की कोई मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि ये आबादी वाले इलाके बच्चों को काट रहे हैं, मुस्तकिल कोई ना कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो हमें इस सिलसिले में कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, इलाका जो है बेयारो मददगार है, ना कोई हुकूमती इदारे के अरकान आते हैं। कुत्ते इस इलाके में बेतहाशा हैं, आए दिन वो बच्चों को काटते हैं, कई लोगों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई जो है हुकूमत की तरफ से कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है कि इन कुत्तों का खात्मा किया जाए। इसी तरीके से इलाके में गंदगी के ढेर है, मच्छरों की भरमार है, और जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, डेंगू वायरस वगैरह के भी कई पेशेंट हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम जो हमारा इलाका है या कराची के दूसरे इलाके हैं, इनमें ये मुहिम चलाए और स्प्रे करे ताकि लोग सही तरीके से जिंदगी गुजार सके। मकीनों का कहना है कि मुतालिका इदारे अगर संजीदगी से महकमाना अमूर अंजाम देने में लग जाएं तो शहरियों की परेशानियां भी खत्म हो जाएं, लेकिन इदारे फराइज की तकमील के बजाय ख्वाब व गफलत में मगन है। मसाइल हल करने वाले ही मसाइल पैदा करने में लग जाएं तो कहाँ फरियाद करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज बना अवाम की आवाज। सरगजीदगी के वाकयात में इजाफे की खबर के बाद इंतजामिया ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हो गए। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सलीमुल्लाह ओढो और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने एक्शन ले लिया है। बल्दिया टाउन में 49 कुत्ते मार डाले हैं, जबकि यूसी 34 और 35 में कुत्ता मार मुहिम का आगाज हो गया है। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज ने अवाम की आवाज बन गया है। सरगजीदगी के वाकयात में इजाफे की खबर के बाद इंतजामिया ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हो गई। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सलीमुल्लाह ओढो और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने एक्शन ले लिया है। और आपको बताएं कि बल्दिया टाउन में 49 कुत्ते मार डाले। यूसी 34 और 35 में कुत्ता मार मुहिम का आगाज हो गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, लकड़ी के तख्त, चूल्हे, लोहे के स्टॉल, मुर्गियों के पिंजरे, केबिन, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, लकड़ी के तख्त, चूल्हे, लोहे के स्टॉल, मुर्गियों के पिंजरे, केबिन, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, ये देखें शहर कराची के अंदर दिन में तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी ही था, लेकिन अब रात में भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी हो गया है और शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑपरेशन आज रात में किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है गुलशन इकबाल, इसके मुख्तलिफ इलाकों सिफारका रोड, गुलजार हिजरी रोड, राशिद बनास रोड, नज़र अलादीन पार्क में के अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ये नाइट ऑपरेशन किया जा रहा है, जहाँ रोड और फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, लकड़ी, दख्त, चूल्हे वगैरह जो है जब्त कर ली गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन इस वक्त रात में जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ही इलाका तारिक रोड है, तारिक रोड में भी ये नाइट ऑपरेशन जारी है, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इंचार्ज आसिम और इलाका अफसर सिटी वार्डन जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग की जानिब से हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर भी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट के बाहर इंक्रोचमेंट को साफ करवा दिया गया है। तो इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा अजीजाबाद में भी इस किस्म की कार्रवाई तजावुज़ात के खिलाफ की गई है और तो रात में ये तजावुज़ात के खिलाफ जो है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने गुज्जर नाले और औरंगी नाले के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। गुज्जर नाले में मकानात मिसमार करने का सिलसिला जारी है, जबकि औरंगी नाले में गैर कानूनी सनती तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लेक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में गुज्जर नाला पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गोधरा स्टाफ बंगाली पाड़ा पर कमर्शियल और रहायशी यूनिट मिसमार किए गए। औरंगी नाला पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मेट्रो वहीदाबाद और खैबर चौक बनारस चौक पर कमर्शियल और रहायशी यूनिट के खिलाफ किया गया। गैर कानूनी तजावुज़ात को मसमार करने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट औरंगी टाउन जावेद मुस्तफा, एसी, पुलिस और सिटी वार्डन ने हिस्सा लिया। शहर के बरसाती नालों को मॉडल नाले बनाने के लिए गुज्जर नाले और औरंगी नाले के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि शहर भर के नालों को मॉडल नाला बनाने का मिशन जारी है। औरंगी नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर मुतासिरीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुतासिरीन का कहना है कि नेज़ मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं है। हालिया बारिशों में शहर भर में नाले ज़ेरे आब आने के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के तमाम नालों को मॉडल नाले बनाने और तजावुज़ात से पाक करने का मिशन जारी है, जिस पर रोजाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी औरंगी नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और नाले के अतराफ बने चबूतरे, दीवारें और मकानात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब औरंगी नाले के मुतासिरीन ने इस ऑपरेशन को रोकने और मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालिबा किया। मुतासिरीन का कहना था कि हमारे लीज मकानात हैं, इनको मिसमार करने से रोका जाए। ना ही तो हमें कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई इतला दी जा रही है कि हमारा घर कब तोड़ा जाएगा और इसके रिप्लेसमेंट में हमारे लिए क्या है, इसका मुतबादिल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, ये हमें कुछ नहीं बताया गया है। और जनाब वज़ीर आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आला सिंध साहब से हमारी पुरज़ोर अपील है कि हम मुतासरीन हैं और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी दाद रसाई की जाए, हम पर रहम की हम अपील करते हैं, हमारे लिए कुछ मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए, घर के बदले हमें घर फराम किया जाए। हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है। जो लीज मकानात है, ये बगैर इनकी टीम आई थी, ये टीम सितंबर से काम कर रही है। हमें पहले फॉर्म दिया कि आप भर करके दें, ये चीज़ें जो ना लीज हैं, जिनकी अनलीज है उसको भी हम कोई कंपनसेट करेंगे। अभी ये लोग आते हैं बदतमीजी करते हैं, रात के वक्त आते हैं, हम कहते हैं आईडी कार्ड शो करें, वो कहते हैं हमें जो ना काम करने तो मुदाखलत ना करें। मतलब एक पाकिस्तानी, उसको हुकूक है कि हम किसी सवाल कर सकते हैं। अब हमारे घर पे आ रहे हो, किस वजह से आ रहे हो भाई? हमारा मकान लीज है, हमें वो तो बताओ कि हम गवर्नमेंट मास्टर प्लान नहीं दिखा रही है, करना है क्या क्या? बस ये आते हैं क्रेन लेकर के, नफरी लेकर के, एक पाकिस्तानी के राइट से। यहाँ पे कोई मार्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो यहाँ पर कटिंग का काम कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की प्रॉपर टीम आएगी, वो हमसे मुज़ाकरात करेगी, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि हमें मुतबादिल दें और उसके बाद आप यहाँ पे
मार्किंग करें और यहाँ पर कटिंग करें। ये बिला वजह लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, लोगों को ज़हनी अज़ियत में दिया जा रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है सिवाय टॉर्चर करने के, और कुछ नहीं किया जा रहा है। इतने साल से हम लोग देख रहे, बच्चे जवान हो गए, कभी गटर सफाई नहीं हुआ, अभी घर सफाई कर रहे हैं। जो घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाके मरे, गाड़ी के नीचे आके मरे क्या? हुकूमत से ये तो पूछो, ये पहले सफाई करवाते, ये डीप करके काम करवाते, नाले का काम करवाते, ये घर तोड़वाने का काम कर रहे हैं। मुतासिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि अगर हमारे मकानात में स्मार करना ही है तो हमें पहले घर के बदले घर दिया जाए, खुदारा हमें इस तरह बेघर ना किया जाए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची वालों का मुकदमा लड़ेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाला मुतासरीन से मुलाकात के बाद खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि औरंगी टाउन के नाले पर रहने वाले भी टैक्स देते हैं। अगर हुक्काम सहूलत नहीं दे सकते तो छतें क्यों छीन रहे हैं? मुतासरीन को मकान के बदले मकान फराहम किया जाए। गरीब लोग भी उतना ही टैक्स अदा करते हैं, दाल पे, आटे पे, चावल पे। गरीबों की कीमत भी उतनी है, अमीरों की कीमत भी उतनी है। तो जब आप कोई सहूलत नहीं दे सकते तो आप मकान तोड़ने की क्यों बात करते हो? मैं ये कहता हूं कि किसी कानून में ये बात नहीं है कि वो लीज मकान को कैंसिल कर दें। इन्हें लीज मकान के बदले में प्लॉट देना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा लोगों को। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन की तरह औरंगी टाउन के नाले के मुतासरीन को भी मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। लियारी एक्सप्रेसवे हाउसिंग सोसाइटी की जगह ली, उसमें पूरा तामीरात की, सड़कें बनाई, बिजली गैस पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया और फिर चेक भी फराहम किए और 16,000 घरानों को वहां से लेकर दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया। फिर ये लियारी एक्सप्रेसवे बना। ये मरीख में नहीं बना, ये मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं बना, ये कराची में बना है और यहाँ के लोगों को आबाद किया गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सारा काम औरंगी नाले पे भी हो सकता है। फिर आप हटाएं और हटाना चाहिए अगर आप अपना ये काम पूरा मुकम्मल कर लें। हाफिज नईमुल रहमान का मजीद कहना था कि ओपोजिशन हो या हुकूमत, सब ने अरबपति अफराद को टिकट दिए। MQM ने कराची वालों के वोट का सौदा किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची वाटर बोर्ड ने जिला कोरंगी के मकीनों को पानी से महरूम कर दिया है। वाटर बोर्ड का 20 मार्च से लांडी दाऊद चौरंगी हाइड्रेंट को मुंतकिल करने का फैसला। मकीनों ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने का मुतालबा कर दिया है। कराची वाटर बोर्ड ने जिला कोरंगी के मकीनों को पानी से महरूम कर दिया। वाटर बोर्ड का 20 मार्च से लांडी दाऊद चौरंगी हाइड्रेंट को मुंतकिल करने का फैसला। मकीनों ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने का मुतालबा कर दिया है। कराची वाटर बोर्ड ने 20 मार्च से कोरंगी में मौजूद वाटर हाइड्रेंट्स का मुंतकिल करने का फैसला कर लिया, जिससे जिले कोरंगी के रिहायशियों के लिए गर्मियों में पानी का हसूल मुश्किल हो जाएगा। मकीनों का कहना है कि पहले ही इलाके में पानी की किल्लत का मसला है, अब वाटर हाइड्रेंट मुंतकिल होने से पानी का मसला और गंभीर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये पिछले 10-12 सालों से ये हाइड्रेंट चल रहा है और कुछ लोगों को खुश करने की वजह से ये हाइड्रेंट बंद किया जा रहा है और तमाम इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। ये हम यहाँ होते हैं तो ये हमें नजर आ रहा है कि कितने अवाम परेशान है पानी की वजह से। पहले इन्होंने टाइमिंग दी हमारे को कुछ, हमने बोला उस पर भी ठीक है, करते करते इन्होंने बिल्कुल हाइड्रेंट रात के टाइम सिर्फ थोड़े वो चलाने के ऊपर वो कर दिया और हम रात को जब हाइड्रेंट चलाते हैं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम पानी किसको दें और किसको न दें। बहुत परेशानी है हमारे पास, जुल्म है जी। हम फारूकी कब्रिस्तान से पानी भरने यहाँ आते हैं, मनसरा कॉलोनी के आखिरी कोने से रक्षों पे कैसे कैसे लेके जाती हैं यहाँ से, हमारे को मालूम है। बोरों का पानी है, मोहल्ले में बोरिंग हुई है, उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नहीं पीने का, नहीं कपड़े धोने का, नहीं उस तरह के। ये हमारे पास जुल्म है, ये पंप बंद नहीं होना चाहिए हमारे लिए। इस इलाके में ये रहना चाहिए ताकि हमें पानी मिलता रहे। हम इस सूरत में तो भरें, घरों तक पानी अगर नहीं जाता है तो हमें इस तरह से पानी मिले, हम फिर भी बड़ी बात है। शहरियों का कहना था कि वाटर टैंकर पहले ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, वाटर हाइड्रेंट मुंतकिल करने से टैंकर मजीद महंगा हो जाएगा। वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली से कोरंगी के अवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये सामने देख सकते हैं कि अगर अभी पंप सुबह से बंद है, उस सूरत में पानी इलाके में आना चाहिए ना सर। पानी इस टाइम तक मौजूद नहीं है। आप ये देख लें कि अगर लांडी के अवाम यहाँ से गाड़ी कंप्लेन पे लेके जाती है, उनको 1300-1400 रुपए में गाड़ी उनको मिलती है। अब जब ये पंप बाहर चला जाएगा तो उसके बाद यही
यही गाड़ी वाला उनसे 6,000 वसूल करेगा। ये सही मानों में पंप वालों से जिद नहीं है, ये अवाम के साथ नाजायज हो रहा है और अवाम के साथ ही किया जा रहा है। हमेशा ये शुरू से इसी मामलात में आते रहे और यही करते रहे। अब इनकी टाइमिंग है, करते 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 लास्ट में ये होगा कि जी 1 घंटे के लिए चलाएं, 1 घंटे के लिए वो ड्राइवरों को पानी देंगे या इलाके में पानी देंगे। अब पीछे मोटरें पंपिंग स्टेशन पे अगर ख़राब हो जाती हैं तो इन्हीं के मालिकान अपनी जेब से पॉकेट मनी से पैसे खर्च करके उनको रिपेयर करवाते हैं। ये वाटर बोर्ड का अदारा लावारिस अदारा जो पड़ा हुआ है एक अरसे से, उसको ये देख रहे हैं। मकीनों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहले ही महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। अगर हम महंगा पानी खरीदेंगे तो खाएंगे कहां से। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने का मुतालबा किया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती का एक और खेल का मैदान इंतजामी नाअहली के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। न्यू कराची 5F का फुटबॉल ग्राउंड कचरे और सीवरेज के गंदे पानी से भर गया। अवाम खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सेहतमंदाना माहौल की फरहमी के लिए यकीनी तौर पर खेल कूद के जो मैदान हैं उनका आबाद होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन शहर कराची के हम देखते हैं जितने भी ग्राउंड्स हैं या फिर प्ले एरियाज़ हुआ करते हैं वो अब बदतरीन मसाइल में घिरे पड़े हैं। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये न्यू कराची का सेक्टर 5D का एक मेरा अक़ब में ग्राउंड है जो कि बच्चों का यकीनी तौर पर एक जो है आबाद ग्राउंड हुआ करता था। बच्चे इसके अंदर साइकिल चलाया करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन इस वक्त ये पूरा ग्राउंड कचरे की नज़र हुआ है। सीवरेज का जो कि पानी है वो इस ग्राउंड का यकीनी तौर पर मुकद्दर बना हुआ है। मच्छरे की हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुतात है, बदबू इतनी है कि यहाँ पर हमारे इस वक्त खड़ा होना भी मुहाल है। चारों जानिब कचरा बिखरा पड़ा है। मुतालिका महकमे क्या कर रहे हैं, जो कि ज़िला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद बख्श दरेजो साहब हैं। यकीनी तौर पर दावे किए जाते हैं, दौरे किए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात ये कैमरे की आँख से आप देख रहे हैं। ये गुंजानाबाद इलाका है, चारों जानिब आबादी हमें दिखाई देती है। अगर उस जानिब मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यकीनी तौर पर होटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनी तौर पर कोरोना की वबा जिस तरीके से काबू में आई है तो उसके पेश नज़र अब ये खाने के रेस्टोरेंट भी खुले हैं। डाइनिंग का बाहर की जानिब जो है तमाम है खुली फ़ज़ा में। लेकिन किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट चला रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ से आकर खाना लेकर जाते होंगे अपने घरों की जानिब, तो यकीनी तौर पर सेहत तो क्या लेकर जाएंगे, वो अपने घरों में बीमारियाँ लेकर जाएंगे, जा रहे हैं। मुतालिका महकमों की ये कारकर्दगी है कि यकीनी तौर पर लोग थक चुके हैं। हमारी जो इलाका मकीनों से भी बात हुई थी, उनका वाज़ी तौर पर कहना था कि 12 हमने जो कि मुतालिका महकमे हैं उनको इस हवाले से आगाह किया, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ यहीं के एक मकीन भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पर यही सूरत हाल है, कितनी दुश्वारी हो चुकी है, यहाँ पर कितना मुहाल हो चुका है रहना। देखिए, ये सेक्टर 5D न्यू कराची है, UC9 है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये इस ग्राउंड के अंदर सेवरेज का पानी और कचरा लोग फेंक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, और जितने भी यहाँ के लोग हैं इलाके मकीन दरख्वास्तें भी दी हैं। बच्चों को यहाँ खेलना दुश्वार हो गया। क्रिकेट खेलते थे, यहाँ साइकिलें चलाते थे, फुटबॉल खेलते थे यहाँ पे। अब बहुत परेशानी, यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाने का होटल है, अपना चाय का होटल है, यहाँ पे बैठना बहुत दुश्वार हो गया इस वक्त यहाँ पे। तो वाज़े तौर पर हमारे यहाँ के मकीनों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अरसे कबल जो है ये ग्राउंड आबाद हुआ करता था, यहाँ पर झूले भी हुआ करते थे बच्चों के लिए, फैमिलीज़ यहाँ पर आया भी करती थी एक सेहतमंदाना माहौल के फराहमी के लिए, उसको अपनाने के लिए। लेकिन अब ये यकीनी तौर पर मसाइल में घिरा पड़ा है। कचरे के अनबार, बेहतर सीवरेज इसका मुकद्दर बना हुआ है। गंदगी व गलाजत के सबब मच्छरों की अफजाइश में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। लोग को कोरोना के बजाय जो कि दीगर वबाई जानलेवा अमराज हैं, जिसमें सांस के अमराज है, जल्दी अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, उसी के साथ साथ दीगर जो कि वबाई अमराज है उसमें भी तेज़ी से लोग मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, जबकि ये जो वबाई अमराज हैं इनसे पहले मर जाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया है और मुतालबा कर भी रहे हैं हुकाम वाले से, खुदारा इलाके में सफाई सुथराई के इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। हंगामी बुनियादों पर इस ग्राउंड को जो कि 5D में मौजूद है, इलाके का इकलौता
ये ग्राउंड है इसको कचरे से पाक किया जाए, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर बेहतर किया जाए ताकि इनका गुजर बसर पुरफज़ा माहौल में एक सेहतमंदाना माहौल के साथ हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।